हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जो ओल्ड वैकेंसीज हैं, ठीक है, उनकी जांच की जाएगी और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई तो जो मतलब कि अगर उसमें पाया गया कि पेपर लीक हुआ तो उसको जो है वो गवर्नमेंट रद्द कर सकती है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो आपकी अभी हाल ही में ही सीएम की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहीं पर भी सीएम ने ये नहीं बोला है कि वैकेंसीज को जो है वो आपका रद्द किया जाएगा, ठीक है, मतलब कि जो पुराने पेपर हैं उनको रद्द किया जाएगा। देखिए, अगर आपने पूरी कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी और जिन्होंने सुनी है वो भी, या आपने नहीं सुनी है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा। उसमें सबसे पहले क्या बताया गया था कि जो दलाल था, ठीक है, उसने स्टूडेंट को बताया था, जिसने कंप्लेंट करी थी, कि उसने भी जो है वो जेईआईटी का पेपर क्लियर किया है, ठीक है, 1 साल पहले। तो आपको पता ही होगा जो पेपर लीक कर रहा है बहुत टाइम से कर रहा होगा, और उसने अगर अपना पेपर भी अब किया है कि नहीं किया है, बट अगर अपने भी उसने जो है वो पेपर क्लियर किया है तो वो भी उसने जो है वो कहीं ना कहीं से लिया होगा, मतलब उन्हीं से लिया होगा जो महिला अधिकारी थी। उसके अलावा सीएम ने ये बात कही है कि जितने भी आपके रिटन एग्जामिनेशन जिन्होंने क्लियर कर लिया है, ठीक है, उनको भी देखा जाएगा और अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी आगे प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन आपने सुन ली होगी कि अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती, तो अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार उस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। वो सीएम ने जो है वो कहीं पर भी स्टेटमेंट में नहीं कहा है, बट इतना तो आपको पता ही है कि अगर जांच हो रही है और किसी वैकेंसी में ये लगता है कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की नई सरकार जो है वो कोई ना कोई तो एक्शन उस पर कड़ा जो है वो लेगी ही। बात रही आपकी 817 की, उससे भी रिलेटेड अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज जो है वो गए थे सीएम साहब से मिलने, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है कि जो नए सीएम है हमारे, उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी तक जो है वो 817 के मामले का निपटारा जो है वो किया जाएगा। मतलब जितने भी इससे रिलेटेड जो है वो मामले हैं और जो भी यहाँ पर आपका रिजल्ट वगैरह रहेगा, जो भी प्रोसेस होगा आगे, वो 1867 जितनी भी वैकेंसीज थी आपकी, टोटल जो पोस्ट कम की थी, उनको भी मिलाकर जो है वो पूरा इस पर ही होगा। कोई भी वैकेंसी यहाँ पर कम जो है वो नहीं की जाएगी। और इसके अलावा मतलब कि अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो न्यू वैकेंसीज को क्रिएट करके जो है वो इसमें आपका ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है 817 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसको जो है वो आपका कैंसिल नहीं किया जाएगा, जांच सबकी होगी, ये अभी फिलहाल के लिए बोला गया है। और 20 जनवरी तक जो है वो इसका मामला सुलझाया जाएगा। मामला क्यों सुलझाया जाएगा? क्योंकि अभी एक और अपडेट में जो है वो बहुत सारी शिकायतें मिली है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बाकी जो आपकी एचआरटीसी है उस पर भी भर्ती पर, उसकी भी भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं और एचपीयू की भर्ती पर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। डिफरेंट शिकायतें जो मिल रही हैं। बाकी ये 817 वाला आपका निपटारा जो है वो तब तक 20 जनवरी तक हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। और बाकी सारी अपडेट आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि 60 दिनों बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या आगे का प्रोसेस जो है वो होने वाला है। इसके अलावा सतर्कता जो ब्यूरो है उसके मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की 8 और परीक्षाओं से संबंधित शिकायतें जो है वो मिली है। ठीक है, जो एचपीएसएससी की परीक्षाएं हुई हैं 8, उससे रिलेटेड जो है वो शिकायतें मिली है। ब्यूरो के पास व्हाट्सएप और वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से पिछले कुछ समय में हुई परीक्षाओं के संचालन में गड़बड़ियों से संबंधित जो है वो शिकायतें आई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक वक्तव्य जारी कर दी। ठीक है, और ये आपकी न्यूज़ जो है वो अमर उजाला की है, आप चाहें तो इसे जो है वो रीड कर सकते हो। सीएम ने कहा है कि शिकायत संख्या 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 से संबंधित है। इससे रिलेटेड भी शिकायत आई है। और इसके साथ साथ जो आपकी सहायक अधीक्षक जेल परीक्षा है, जेल कल्याण अधिकारी है, हॉस्टल वार्डन है, सहायक खनन निरीक्षक है, स्टोर कीपर है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, जेई सिविल है और भाषा अध्यापक की भर्ती है, इसके बारे में भी जो है वो शिकायतें आई है। और कुछ शिकायतें जो है वो हमीरपुर पुलिस स्टेशन में भी आई है। इनके अनुसार मतलब इन शिकायतों में क्या बोला गया है कि जो है वो आयोग में एक जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है वो उम्मीदवारों से पैसा लेकर जो है वो उन्हें पास करवाता था। और इसके अलावा एक अन्य शिकायत के अनुसार एक विशेष परीक्षा केंद्र से ही जो है वो अधिक संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा था। तो ये 2 शिकायतें जो है वो जो मेजर हैं और इन शिकायतों का भी जो है वो सत्यापन किया जा रहा है कि कितनी सही है कितनी गलत है। बाकी बहुत जल्दी जो है वो सभी का निपटारा होगा क्योंकि धीरे धीरे परतें खुल रही है। और आज की कॉन्फ्रेंस में सीएम ने भी बोला है कि अभी बहुत कुछ और चीज़ें जो है वो बाहर आना बाकी है। तो एचआरटीसी के ऊपर भी बोला जा रहा है कि भाई इनकी भी चेकआउट करो। एचपीयू के ऊपर भी बोला जा रहा है। 817 से रिलेटेड तो बोल ही दिया कि 20 जनवरी तक जो है वो इसको सुलझा दिया जाएगा और जितनी पोस्टें थी उसी पर ही प्रोसेस होगा और अगर जरूरत पड़ी तो और नहीं जोड़ी जाएगी। बाकी ये सीएम ने जरूर बोला है कि भाई जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है, मैं दोबारा बता दूं, आप चाहे वहां पर जाकर सुन सकते हो
कि जो आपने रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर किया है उनको चेक किया जाएगा, अगर वहां पर गड़बड़ी नहीं है तो आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो गड़बड़ी अगर होगी तो आपको पता ही है कि सरकार कोई ना कोई एक्शन जो है वो जरूर लेगी। तो ये पूरी अपडेट थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।